घुटनों की किधर की जैसे घुटनों की किधर की नीचे। हाँ हाँ नीचे नहीं है, करेक्ट राइट। आप याद दिला देते हो उसको ना। पेट का नहीं लगा मुझे। अच्छा थोड़ा सा हाथ ऊपर हल्के से मुद्रा में लेके आएंगे और एक्सेल करेंगे उसे। पूरा स्ट्रेच करिए और सांसों के साथ बाहर निकालिए। रिलैक्स, सांसों को आराम दीजिए अच्छे से। दोनों हाथों को सामने करेंगे, मुट्ठी अंदर बंद, अंगूठा अंदर बंद, पाम फेसिंग ईच अदर। राइट, अभी हम सीधा हाथ, सिर्फ सीधा हाथ एक बार, वेरी गुड, दूसरा दूसरा सीधा, ऐसे एक हाथ रोकेंगे और एक हाथ को हम घुमाएंगे। बहुत अच्छा, ये कान के पास से निकालने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम पीछे जाने की कोशिश कीजिए, है ना। आपका चेस्ट मसल, आपका पूरा शोल्डर गर्डल, आपका ट्रेपेजियस, आपके आर्म्स, ये सारे आपके जो है वो अच्छे से वार्म हो जाने चाहिए। और यहाँ जॉइंट लुब्रिकेशन बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। आपका शोल्डर जो है वो बड़ा जॉइंट है, पूरी बॉडी, अपर बॉडी है कमर से ऊपर तक ये समाप्ति है। हिप लाइन एक अलग है। चलिए रोक लीजिए यहीं पे। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, एक एक स्लो मोशन करेंगे, थोड़ा सा तेजी से पीछे नहीं फेंकेंगे। वेरी गुड, बॉडी को फेंकना नहीं है, मूव कराना है उसको। स्लो करना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है, और ख़ास करके आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए और इंजरी प्रिवेंशन पर। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंजरी जो है वो ऐसे ही जैसे हैंड निकला, चोट की लेमन का साथ है, चोट का और फिजिकल एक्टिविटी का, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो वही मिनिमाइज का जो है वो तरीका यही है कि आप उसको वायलेंट एक्टिविटी में करें। उसमें जितनी वायलेंट एक्टिविटीज होती है उसमें उतनी ज़्यादा चोट लगती है। जैसे फास्ट बॉलिंग इंडिया वायलेंट एक्टिविटी है ना, चोट लगती है बहुत तेज। फुटबॉल है ना, हॉकी, बास्केटबॉल, ये सब वायलेंट एक्टिविटीज। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, फ्री स्टाइल रेसलिंग है। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा अक्रॉस लेके जाएंगे थाइस को, थोड़ा सा हम शोल्डर लाइन पे लेके जाएंगे, सांस वापस निकालेंगे, मूवमेंट आपका स्लो रहेगा। देखिए जो पैर आप पे जा रहे हैं, जो पैर आप पे जा रहा है उसके अपोजिट है। ये पैर भाई ना, ये पैर भाई बॉडी में ऐसे करिए, ये दैट्स इट। हाँ वो पैर उठाइए, दैट्स इट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। रिलैक्स रिलैक्स, पूरी बॉडी को एक बार हम लोग अच्छे से शेक करेंगे। पूरी बॉडी आपको लूजन हो जाएगी। अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करी, थोड़ा अपनी एक्टिविटी करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, क्योंकि कमर हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा उसका चक्का जाम हो जाता है जब एक्सरसाइज काम करता है। तो खास करके इसी वजह से जब बिस्तर से उठते हैं तो कमर अक्सर जो है वो
चल मारा आगे बढ़ती है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शोल्डर लेवल कर अपने पैर पर घुटने मोड़ के थोड़ा सा और पैर फैलाइए, शोल्डर लेवल पे करिए। जितने शोल्डर आपके चौड़े हों देखिए, जागरूकता बनाइए अपनी शरीर की। हाँ, कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। गहरी सांस लीजिए यहाँ पर। गहरी शांत सांस लीजिए। मॉर्निंग थोड़ा सा पैरों को फैलाएंगे। चलिए हल्के से ऐसे बैठे, हल्के हल्के बैठे। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम। सांस गहरी, सांस गहरी। अच्छे से थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए उनको, उसके बाद एक्टिविटी में आए तो ट्रेन के आ रहा है, घूम के आ रहा है। चोट का दौड़ प्रिवेंशन आते हैं। अच्छा रहता है। वेरी गुड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ऊपर हल्के हल्के घुटने पे याद रखिए। सामने सामने झुकेंगे, कमर सीधी रहेगी बिल्कुल, पीठ बिल्कुल स्ट्रेट, सिर आपका सामने की तरफ, सामने से ऊपर की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। घुटना सीधा रखेंगे, हल्के से अपनी एल्बोज को मोड़ेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, हल्के 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 हल्के, इंच बाई इंच आराम से। ये हमारी पहली मूवमेंट है जब हम अपने लोअर बैक को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए। हम लोग हर सेशन में ये बात करते हैं ना कि आपको स्ट्रेच अपनी बॉडी को दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसा मूवमेंट करके स्ट्रेच कर सकते हो, और जब मूवमेंट के लास्ट तक मैक्सिमम तक पहुंचा तो वहाँ डीप ब्रीथ करके आप कर सकते हो। डीप ब्रीथ करो तो आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। 8-10 दिनों में फिर 1-8 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली फिजिकली हो जाएगी, फिर वहाँ पे स्ट्रेच करो फिर हो जाएगी। इसलिए शांत और गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार फिर से हम अपने नीज को मोड़ लेंगे, नीज को मोड़ लेंगे और अपने सीधे हाथ को उल्टे घुटने के ऊपर साइड से मोड़ लेंगे, पीछे की तरफ जो एल्बो गई है उसको देखेंगे। अपने नीज को ज़मीन के पैर पर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और ऊपर की तरफ देखिए। सीधे हाथ से जो घुटना आपने उल्टा पकड़ा हुआ है उसको अंदर की तरफ खींचिए, मगर घुटना ना आए अंदर, तो ऊपर स्ट्रेच ज़्यादा होगा। 5, 4, 3, 2। वापस आइए, पहले गर्दन फिर हाथ फिर दूसरी तरफ हाथ। वेरी गुड। सांस अच्छे से लेंगे, गहरी मगर शांत सांस लेंगे, ऊपर पूरा स्ट्रेच लेंगे। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2। हाथों को ज़मीन पे रखिए, थोड़ा सा कंजूम करेंगे। अपनी एल्बोज को घुटने से लगा लीजिए, अपनी एल्बोज को घुटने से लगा लीजिए और बहुत हल्का सा वेट आगे की तरफ डालिए, ऐसे कि आपको जैसे पैर उठाने का आइडिया कर रहे हैं, अपने पंजे उठाने की आइडिया कर रहे हैं। प्रेशर ऊपर आपके हाथों पर आएगा, शोल्डर्स पे आएगा, हल्के हल्के डालिए। रिस्ट जॉइंट आपका अच्छे से वार्म अप हो चुका है, हम एक्टिविटी कर चुके हैं उसकी। सामने ऊपर की तरफ देखिए, थोड़ा रिलीज करिए अपने पैर को, एड़ी उठाइए, इमेजिन करिए थोड़ा सा ऊपर उठा पा रहे हैं, लोड डालिए हाथों पे, सांस रेगुलर लेनी चाहिए। अगर सांस उखड़ी है तो इसका मतलब आप अपनी पेन से क्षमता से ज़्यादा तक नहीं करना है। 5, 4, 3, 2। तरीके से घुटना सीधा, घुटना
सीधा, पंजे पकड़ो, नीज स्ट्रेट, सांस गहरी, रिलैक्स सांस, घुटने पे आ जाएगी, गहरी सांस, एकदम से ऊपर नहीं आएंगे, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, पैर पास में थोड़ा सा, कमर पे हाथ, बॉडी हल्के से पीछे, सिर्फ गर्दन और पीठ, गर्दन और सीने से पीछे, कमर से पीछे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। वेरी गुड। हाथों को पीछे बांध देंगे, हाथों को पीछे बांध देंगे इसी मुद्रा में, और इसको थोड़ा सा और पीछे करके ऐसे ही शवासन में पड़ जाएगी। 10 सेकंड के रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, फिंगर्स रिलैक्स, एब्डोमिनल मसल रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स बिल्कुल। 5 4 3 2, पहले गर्दन लेंगे, पीठ, हाथों को छोड़ेंगे, आगे पीछे नहीं। सांस पकड़ लीजिए, सांस थोड़ी सी गहरी। दावत खा दी, दावत इतनी ज़्यादा खिला दिया आपने तो, सप्लाई में पार्टी करके चक्कर से। हाँ। कड़ी चक्रासन के लिए हम लगाएंगे, हाथों को सामने करेंगे, राइट साइड की तरफ हम सब लोग जाएंगे, मोड़ करके हाथ जो है शोल्डर लाइन से हल्के से ऊपर रहें, और जो हाथ आपका फोल्ड हुआ है उसको ऊपर रखिए, शोल्डर लाइन पे रखिए उसकी एल्बो को। वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर करें, एल्बो ऊपर, हाँ वेरी गुड। वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए, फिर दूसरी तरफ सांस को छोड़ते हुए, एल्बो आपकी ऊपर की तरफ, हिप जॉइंट से आप नहीं मुड़ेंगे, हिप जॉइंट से नहीं मुड़ेंगे, हिप जॉइंट आपका सामने रहेगा। वापस आइए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, वेरी गुड। आइए, सांस भरते हुए वापस, वापस सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ, राइट। अब इसको आप अपने श्वास अनुसार आप करेंगे खुद। चलिए, मैं सिर्फ काउंटिंग करूँगा। जब पीछे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, आगे आएंगे सामने तक तो सांस अंदर लेंगे, सामने से फिर सांस बाहर पीछे की तरफ। चलिए, मैं सिर्फ काउंटिंग करूँगा, आप कंटिन्यूस इसको क्रिया मुद्रा में करेंगे। क्रिया और आसन में यही फर्क है कि क्रिया जो है वो कंटिन्यूस विदाउट एनी स्टॉप स्लो मोशन में आप उसको करते रहते हैं, और मुद्रा जो है वो आपकी, तो आसन जो है वो आपका रुक करके एक पॉइंट पे आप रुक जाते हैं। चलिए, 8, अपने हिप जॉइंट का सजगता बनाइए, हिप जॉइंट की सजगता बनाइए, उसको सीधा रखिए, कमर जितनी मोड़ सकती हो, सबकी अपनी अपनी स्थिति हो सकती है, अपनी अपनी कंडीशन हो सकती है, मेडिकल कंडीशन अपनी, फिटनेस कंडीशन अपनी। सिर्फ ऊपर की बॉडी को हमें, शोल्डर लाइन जो है हमारी, राइट, 3 2 लास्ट, शांत शासन। फिजिकल एक्टिविटी एक वक्त को आपकी डाउन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर चोटें तभी लगती हैं जब हम अपनी अगर क्षमता से ज़्यादा करते हैं, या हमारी जो है वो सांसें रोक करके हमें एक्टिविटी को करते हैं। अच्छा, हम लोग जो है वो ताड़ा सा बनाएंगे, समस्थिति बनाइए, पैरों को या तो मिला लीजिए या 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच बैलेंस बनाने के लिए।
आइडियल सिचुएशन जो है वो पैर मिला, लेकिन अगर आपको थोड़ा बैलेंस में की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बना लेंगे, समस्थिति में रहेंगे, एल्बोस को थोड़ा सा मोड़ेंगे, शोल्डर्स पीछे की तरफ, ऐसा पैर, हाथों को सामने, फिंगर्स क्लैस्प। इसमें सजगता क्या रहनी है हमारी? हाँ, ये जो चुंगली है ना, चुंगली से चुंगली अलग ना हो और अंगूठे से अंगूठा अलग ना हो। जब हम इसको ऐसा करेंगे ना, करिए ऐसा करिए, खींचिए यहीं खींचिए। अब ये देखिए धीरे धीरे क्या होता है ना, खींचते हैं तो ऐसा ऐसे अलग होना शुरू हो जाता है। अगर चुंगली या अंगूठा अलग होना शुरू हुआ, इसका मतलब आपका हाथ प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है। इसकी हमें सजगता बना के रखनी है कि चुंगली से चुंगली पूरे मूवमेंट में लगी रहे और अंगूठे से अंगूठा लगा रहे। हल्के हल्के हम ऊपर जाएंगे, एड़ी नहीं उठेंगे, इसी में ऊपर खींच कर रखेंगे। तो सांस और प्रश्वास लगातार जारी। थोड़ा सा चेन्नई ऊपर उठा लेंगे, हल्का सा ऊपर उठाएंगे बस, ताकि आर्म्स को अच्छा सा मौका मिल जाए ऊपर तक जाने का, खुलने का। ऐसे बना के रखेंगे। जब मैं 8 कहूँगा तब हम हल्के से एड़ियों को उठाएंगे। 9, 8 और ऊपर खींचिए, हर उस पर थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच देंगे। 6, 5, अच्छे से पहले बॉडी खींच लीजिए ऊपर की, तब अपनी वो उठेंगे और किसी एक स्थिर जगह पे देखिए। 4, 3, 2, 1। हल्के से अपनी हील्स को हल्के बैलेंस में आते हो, वो स्थिर पॉइंट आपसे ना हटे और सिर ना हिले। अगर सिर नहीं हिलेगा तो फिर आप बैलेंस बना पाओगे। 9, 8 ऊपर खींचो बॉडी, पंजे पे आओ थोड़ा सा। 6, 5, 4, 3, 2। सिर्फ एड़ी नीचे जाएगी, बॉडी ऐसी खींच के रखिए ऊपर, बॉडी ऐसी खींच के रखिए, हाथ सामने लाइए। वेरी गुड। सबकी चुंगलियाँ और अंगूठा सबका आपस में मिले हुए। वापस रिलैक्स, बैक। थोड़ा सा हम जो है वो ऑल्टरनेट, हाँ, एंड बैक रेज पूरे बात थोड़ा सा ऑल्टरनेट। यहाँ भी टेल लगे रखिए, ऊपर ऊपर बैलेंस बनाइए। वृक्षासन का हमारा ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म। कमर को थोड़ा सीधा करिए, हिप जॉइंट को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिए, थोड़ा सा वापस दूसरी तरफ बैलेंस करिए। ऊपर करिए, हाथ जितना कर सकते हैं आराम से, अपनी सजगता और अपनी सहजता। गुड, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा। पकड़िए अपनी बॉडी को थोड़ा सा, हिप जॉइंट ऊपर हल्का सा ऊपर खींचिए हिप जॉइंट को। बहुत शांत। थोड़ा सा पैर उठा लेंगे हम लोग, शोल्डर से 1 फीट बाहर की तरफ लेंगे। फिर से एक बार हम लोग आएंगे, सामने झुकेंगे, हल्के 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 हल्के, जमीन पैरों को फैलाओ थोड़ा सा, घुटना सीधा रखने की कोशिश करेंगे और इसी में राइट तरफ हल्के से फैलेंगे। आराम से अपनी हेमिस्ट्री को देखिए, थाई के मसल, थाई के पीछे की मसल को देखिए। 5, 4, 3, 2, वापस हल्के से बैक। दूसरी तरफ 5, 4, 3, 2, वापस सामने, नीचे नीचे नीचे, हाथ नीचे नहीं, कमर नीचे, पीठ से नीचे आते जाइए। अब हाथों को नीचे करिए, हाथों को नीचे, सुमो स्क्वाट्स में जाइए।
पैर फैलाइए, शोल्डर से बाहर आइए, हाथों को ऐसे रहने देंगे और हम पैरों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और फिर नीचे डाउन। सुमो स्क्वाट्स हम लोग करेंगे। सुमो रेसलर्स आपने देखे होंगे जापानीज, वो ऐसे बैठते हैं, वो इससे बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। 4 seconds डाउन एंड 2 seconds अप, 4 seconds डाउन एंड 2 seconds अप। नीचे जाइए तो एल्बो को थोड़ा सा अगर मोड़े तो मोड़ लीजिए ताकि अच्छे से और नीचे तक चलेंगे। एंड 2 seconds अप, 4 seconds डाउन, 2 seconds up, 4, 3, 2, 1. Very good. Let's go. 4, 3, 2, 1. Let's go. नीचे 4, 3, 2, 1. फिर से लास्ट 3, 4, 3, 2, 1. फिर से लास्ट 2, 4, 3, 2, 1. फिर से लास्ट 4, 3, 2, 1. हाथों को आगे, हाथों को आगे, पीछे। अधोमुख श्वानासन में पर्वतासन मेंटेन करके रखेंगे अपने को। पर्वतासन में मेंटेन करिए। आइडियली आपकी अगर हील एड़ियाँ आपकी ज़मीन से छूती हैं बहुत अच्छा, मगर सिद्धांत सहजता का है, अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से। नीज स्ट्रेट रखेंगे भैया। वेरी गुड। सांस कंटिन्यूस बना के रखेंगे। बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग सांस ले रहे हैं उसको, गहरी शांत। थोड़ा सा यहाँ पे पेट की मसल्स को ढीला छोड़ने की कोशिश करो, देखो छूटे ही है। सजगता बनाओ, जागरूकता बनाओ अपने अब्डोमिनल मसल पर। ढीली छूट पड़ रही है क्या? चलो अपने घुटनों को देखो, सारा ध्यान आपके घुटनों के ऊपर, गर्दन अंदर डाल दो। घुटने से बोला जाए, दोनों चारों हाथ लगा लेंगे। अब हम लोग विकलासन और मर्जरियासन के नीचे रहेंगे। आपका हाथ लगातार जमीन से टच है, यानी आपका शोल्डर लगातार काम कर रहा है। चलिए ऊपर मर्जरी आसन के लिए कैट पोज, वापस वितिल। सांस अंदर लेंगे जब हम लोग वितिल के लिए आएंगे, सांस बाहर करेंगे जब हम लोग मर्जरिया के लिए जाएंगे। कमर मोड़ेंगे तो सांस बाहर, ठुड्डी जो है वो अपनी चिन जो है वो सीने के ऊपर वाले हिस्से से लगाने की कोशिश करिए, मगर अपनी सहजता चाहिए। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। मैं काउंटिंग करूंगा, आप लोग अपनी सहजता से करेंगे इसको। सांस कंटिन्यूअसली बना के रखेंगे। जब हम लोग ऊपर आएंगे, कमर मोड़ेंगे तो सांस बाहर। वितिलासन के लिए आएंगे, काउ पोज के लिए तो सांस अंदर। चलिए स्टार्ट, कंटिन्यूस करना है, स्लो मोशन करना है। गर्दन की सबसे ऊपर की रीढ़ की हड्डी एटलस, वहां से स्ट्रेच करना, और हिप जॉइंट, टेल बोन जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, वहां तक स्ट्रेच करना, वहां तक प्रेशर में। सिर सामने रखेंगे हम लोग और अपनी कंडीशन पे करेंगे। चलिए 15, 14, कंटिन्यूस करेंगे हम लोग। शोल्डर से ऊपर खींचेंगे और कमर से नीचे दबाएंगे वितिल के लिए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
4 3 2 बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। सांसें बहुत प्यारे से ले आप लोग। चलिए उष्णासन के लिए आइए, पीछे हो जाइए, पीछे छोड़िए। अभी सिर्फ कमर पे हाथ रखेंगे, पीछे गर्दन डालेंगे और पीठ कमर से नहीं मुड़ेगी। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। चलिए अब हम लोग कमर से मुड़ेंगे। कमर से मुड़ेंगे मतलब हिप जॉइंट आपका आगे की तरफ आएगा और आपका फ्रंट थाई स्ट्रेच करेगा अच्छे से। और इसमें आपको सजगता बनानी है अपनी एल्बोज की। एल्बोज आपस में पीछे एक दूसरे से मिलाने की कोशिश। सांस गहरी, पेट की मसल्स ढीली छोड़िए, गहरी सांस अंदर लीजिए, शांत, और बाहर छोड़िए, शांत। थोड़ा सा कमर को और पीछे की तरफ डालेंगे। मेरे काउंटिंग पे 1-1 मिलीमीटर पीछे करके देंगे। 9 8 7 6 5 पीछे 4 3 2 पहले कमर सीधे करेंगे, फिर पीठ गर्दन एक साथ सामने लाएंगे और आगे शशकासन के लिए हम चले जाएंगे। शशकासन, पैरों को ब्लॉक करा लेंगे ताकि पेट हमारा अंदर की तरफ चला जाए, जमीन की तरफ। चिल लगा सकते हो, चिल लगा लें। अगर नहीं तो अपने माथे को जमीन पर लगा लें। हाथों को सीधा रखिए। आपका जो अपर आर्म है वो कान से टच रहे, कान से दूर मत करिएगा। हम रिलैक्स मुद्रा में नहीं कर रहे। अपनी एल्बोज को जमीन से उठा लीजिए, हाथ स्ट्रेच सामने की तरफ, हथेली आपकी जमीन पर रहनी चाहिए बस। आइडियली आपके हिप्स आपके हील से टच होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं घुटनों की वजह से कोई बात नहीं है, पड़ोसी से तो कंपटीशन है ही नहीं, अपने से भी नहीं करना। अपने से करोगे तो पेन के इलाके में पहुंच जाओगे, और एक बार पेन के इलाके में आपने प्रैक्टिस करी तो पेन परमानेंट हो जाएगी। थोड़ा सा हाथ को आगे स्ट्रेच करिए, हिप जॉइंट को थोड़ा सा और पीछे करिए। अब सब लोग अपनी ठुड्डी पे आएंगे, चेन को अपने जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए ताकि गर्दन थोड़ी सी अच्छे से स्ट्रेच हो आपकी। 5 4 3 2 एक बार फिर से हम लोग उष्ट्रासन के लिए एक मुट्ठी पर करके वापस घुटनों को मिलाएंगे। वापस हम लोग खड़े होंगे, अच्छे से अपने उस कमर को पकड़ेंगे, अंगूठा पीछे, एल्बोज साथ में, दोनों एल्बोज साथ में कोशिश करेंगे। गर्दन, देन पीठ, देन कमर पीछे की तरफ, हिप जॉइंट आगे की तरफ ढकेलिए, थोड़ा टाइट करिए हिप जॉइंट को। सांसों को प्राकृतिक रूप से आगे दीजिए, खींचिए मत। अगर खींचेंगे तो मसल्स टेंशन में आ जाएंगी,
और मसल टेंशन में आएंगी तो पोज खराब हो जाएगा, फोर्स गलत जगह लगेगी, और लगातार फोर्स गलत जगह लगे तो चोट लग जाएगी। सब क्रमबद्ध है, क्रम का किसी भी सिद्धांत को मत तोड़िए। 9, 8, पीछे जाते जाइए एक हर गिनती में, 7, 6, 5, मुंह बंद रखिए, गर्दन स्ट्रेच होने दीजिए, 4, 3, 2, 1, गर्दन, पीठ, कमर। अब हम लोग बालासन में चले जाएंगे। देखिए शीर्षकासन में जाइए, अब शीर्षकासन में से और पीछे हाथ डालेंगे, पीछे पीछे की तरफ माथा जमीन पे, या गाल साइड में लगा लीजिए, सीधी तरफ या उल्टी तरफ को गाल जमीन पे लगा लें या माथा जमीन पे लगा लें, शांत हो जाएंगे बिल्कुल, बॉडी रिलैक्स। अभी आपने उल्टी तरफ स्पाइन को खींचा था तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा उसको रिलैक्स। 9, 8, जोर सांस लीजिएगा, गहरी सांस लीजिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ पकड़िए और भुजंगासन कीजिए। भुजंगासन कीजिए, एल्बोस को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, शोल्डर लाइन पीछे, शोल्डर पीछे, थोड़ा शोल्डर खोलिए, एल्बोस को अपनी बॉडी से लगा के रखिए, पीछे के पैर दोनों सीधे मिला के रखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, डाउन। मर्दना सीधी जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर से हाथों को फैला के यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। सीधा पैर ऊपर, गर्दन सीधी तरफ डाल लीजिए और पीछे की तरफ आ जाइए। अपने पैर को हल्का से सजगता बनाइए। आपका जो जिस तरफ का पैर मुड़ा हुआ है उसी तरफ का शोल्डर जमीन से ना उठे, उसको जमीन पे लगा के रखिए। पैर चाहे आधा जाए, चौथाई जाए, 2 इंच जाए, 100 फीट जाए, हमें इससे मतलब नहीं। सांस मेंटेन करिए। जो आपका नी मुड़ा हुआ है, पीछे गया है, उसी साइड का शोल्डर जमीन से ना उठे तो आप अच्छे से अपनी गर्दन को, अपने शोल्डर को, अपने बॉडी को और लोअर बॉडी को अच्छे से आप निचोड़ पाए। 5, 4, सांस कंटिन्यू, 3, 2, वापस हल्के दूसरी तरफ गर्दन डाल लीजिए, पैर ऊपर उठ रही है। अब इधर का शोल्डर आपका जमीन से ना उठे, सांस कंटिन्यूस बना के रखेंगे हम लोग। पैर थोड़ा सा और पीछे लेकिन ध्यान सारा शोल्डर पर, शोल्डर ना उठे। जो नी आपका मुड़ा है वो शोल्डर जमीन से ना उठे और पीछे थोड़ा सा अपनी नीज को ले जाइए, शोल्डर पे ना उठाए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। उल्टा हाथ गाल के नीचे रख दीजिए, सीधा हाथ उसके ऊपर और किसी एक तरफ, चाहे गाल रख दीजिए और चाहे ठुड्डी रख दीजिए। पेड़ में अंदर, कंधे बाहर, रिलैक्स मुद्रा में।
ये जितने आप मूवमेंट्स कर रहे हो ना, एंगल बना रहे हैं, यही एंगल चोट मार देंगे अगर सांस अच्छी नहीं है। सांस आपकी बहुत मस्त होनी चाहिए, गहरी और लंबी। दोनों पैरों को फिर से पीछे ले लेंगे और कंधे बाहर की तरफ करेंगे और हम लोग निर्मला आसन के लिए आएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी गर्दन को दाएं बाएं मोड़ा था। इसमें हमारी सजगता दोनों एल्बोज पे रहेगी, दोनों एल्बोज रखेंगे, या करके नहीं रखेंगे, एल्बोज मिलेंगी आपस में और जो लाइन पे हमारा मोटा वाला हिस्सा हथेली का अच्छे से गहरी सांस लेंगे, स्ट्रेच करेंगे। और स्ट्रेच करना हो तो और गहरी सांस लीजिए। अभी हथेली का हिस्सा जो हमने जॉ लाइन पे रखा है, अब हम उसको चीक बोन पे रख लेंगे, अंदर गालों के ढसा। एकदम से रिलीज नहीं करना है हमें गर्दन को, क्योंकि ऊपर की दो हड्डियां बिना सपोर्ट के हैं, एटलस और एक्सिस। अब हम अपने सिर को पकड़ेंगे हाथों से, हथेली अपनी एल्बोज खोलेंगे और रिलैक्स, फिर मंगलासन में चलेंगे। बहुत हमने उस पर जब हम निर्मल आसन कर रहे थे तो हमने कोई प्रेशर गर्दन पे नहीं मारा सिवाय आसन के, और यही तरीका हमारे सारे आसनों में, सारी योगिक प्रैक्टिस हमारी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर कहीं झटका भी मारना है तो वो भी कंट्रोल में होना चाहिए। कई बार हम लोग यूट्यूब पे या वैसे एक्सपर्ट्स को देख लेते हैं और हमें लगता है कि वो तो आनंद फानंद ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। तो जैसे विराट कोहली सर को देखो तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या बैटिंग है, लेकिन वो टेक्निकल बैटिंग है। फिर से हम लोग एक बार पैरों को मिला देंगे, हाथों को साइड में, खुद चिन जमीन पर, और हम गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ गर्दन ऊपर उठाएंगे और अपने ऊपर की तरफ देखेंगे, एक तरफ मोड़ पीठ ऊपर, एक तरफ मोड़ के देखने की कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ मोड़िए। चल अपने उस पर गतिमान हो जाइए, स्लो मोशन में करते रहिए, मैं सिर्फ काउंटिंग करूँगा थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, पीठ ना तो बस गर्दन उठनी चाहिए ऊपर की तरफ खींचिए जितना आप कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो अपनी गर्दन को, झटका नहीं दिएगा, बस मैक्सिमम खींच लिए, कोई बात नहीं, बॉडी आपकी अच्छे से बाहर होगा, नो प्रॉब्लम, जोन में आपकी बॉडी बहुत अच्छी। झटका देंगे तो प्रॉब्लम जोन में आ जाएगी। चलिए सामने रखिए, गर्दन ऊपर ही रखेंगे, चिन ऊपर ही रहेगी। अब आपका जो राइट वाला कान है ना, उसको सामने की तरफ खींचना है, सामने की तरफ खींचिए, गर्दन की मसल को इस्तेमाल करते हुए। ऐसा तो हल्के से टिल्ट हो जाएगी आपकी गर्दन,
एक साइड से हो जाएंगी, फिर वापस आएंगे, फिर लेफ्ट कान खींचिए, लेफ्ट कान खींचिए, बहुत अच्छा। दूसरा कान खींचिए, स्ट्रेच करिए अच्छे से। ये निर्मल आसन का वेरिएशन है बिना सपोर्ट का। चलिए अच्छी सी एक्टिविटी हमारी। अपने हाथों को पीछे बांध दीजिए, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, ऊपर की तरफ खड़े रहिए जितना हो सकते हो, मैक्स जितना हो सकते हो। आपके अपर बैक में अगर दर्द रहता तो आपके लिए बहुत अच्छी लगेगी। पीछे के बैक में जाके रखिए, सांसों को नॉर्मल करिए। 25 काउंट तक ऊपर ही रहना। 23, 22, 21, 20, 18, 17, ऊपर हुई सब लोग नीचे चले गए। 15, 13, 12, 11, ऊपर हुई 10, 9, 8, 7। अब अपनी एल्बोज को भी ऊपर करिए, थोड़ा और ऊपर करिए एल्बोज को, हाथ कमर से टच रहना चाहिए। 5, ऊपर करिए थोड़ा सा। 4, 3, 2, सिर्फ एल्बोज नीचे लाइए, हल्के से डाउन। उल्टा हाथ अपना ऊपर, उल्टा नी आपका पेट की तरफ। अच्छे से रिलैक्स सांस लीजिए। 10 सेकेंड यहाँ रहेंगे। इसके बाद हम लोग शवासन में चले जाएंगे, पीठ के बल, वहाँ 10 सेकेंड रहेंगे। चलिए वापस आइए, शवासन के लिए चले जाए सबको। शवासन के लिए चले जाए, बहुत ही बढ़िया। 10 सेकेंड शवासन में रिलैक्स रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स। हाथ धीरे छोड़ दीजिए, बिल्कुल कंधे धीरे। थोड़ी गहरी सांस लीजिए। उल्टा हाथ अपनी नाभि पर रखिए, उल्टा हाथ अपनी नाभि पर और सीधा हाथ अपने सीने पर। राइट। अभी हम सांस लेंगे तो उल्टा हाथ आपका ऊपर उठना चाहिए, सीधा हाथ ऐसे ही रहना चाहिए। और फिर उसके बाद जब ऊपर हो जाए तो फिर सीधा हाथ सीना पे खुलेगा। चलिए जाते पे अभी कैसे भी चले जाओ, लेकिन उल्टा हाथ पहले ऊपर जाएगा सांस भर के, फिर सीधा हाथ आएगा सांस भर। सिर्फ सजगता आपको इनहेलेशन की रखनी है, एक्सहेलेशन में कुछ नहीं करना। अभी हम एक्सहेलेशन ऐड करेंगे इसमें, लेकिन इसको 7-8 बार ले लो पहले अच्छे से। उल्टा हाथ ऊपर पहले सांस भरते, सीधा हाथ बिल्कुल नहीं हिलेगा। देन सीधा हाथ हिलेगा जब आपका पूरा ऊपर पेट चला जाएगा। और फिर उसके बाद सीने को ऊपर फुलाइए। अभी इसमें हम लौटने की सजगता भी मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, इसमें ऐड करेंगे। जब वापस जाइए तो पहले सीना, पहले सीधा हाथ आपका नीचे जाएगा, फिर उल्टा हाथ नीचे जाएगा। जैसे गए थे इनहेलेशन में उसका उल्टे वापस। चलिए गहरी और शांत सांस लीजिए। उल्टा हाथ ऊपर पहले, फिर सीधा हाथ ऊपर, फिर सीधा हाथ नीचे पहले, और फिर उल्टा हाथ नीचे पेट अंदर,
फिर भरेंगे तो उल्टा पहले, सीधा बाद में, बाहर निकालेंगे तो सीधा पहले नीचे, फिर उल्टा नीचे। बनाते रहेंगे इसको, ब्रीदिंग को अच्छे से 2 times और हाथों को हटालेंगे हम लोग, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और विपरीत करने के लिए हम देखेंगे। पैरों को मिलाएंगे, हल्के से ऊपर उठाइए पैरों को, हल्के हल्के उठाते रहिए 90 डिग्री तक। विपरीत करनी हमको करना है, कमर के अंदर नीचे हिप्स के हाथ लगाने, हाथ लगा लीजिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा तो और अच्छे से ऊपर जितना जो जा सकता है। घुटनों को सीधा रखते हुए गर्दन सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी जितना उठ सकते हैं। कोई 1 इंच उठेगा, कोई 6 इंच उठेगा, कोई 6 फीट उठ जाएगा। वेरी गुड। सांसों को मेंटेन करेंगे यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम करिए, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, सांसों को यहीं मेंटेन करना है। बस अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करिए, अपनी सजगता बनाइए। आपके दोनों शोल्डर्स पर आपका वेट बराबर है, दोनों शोल्डर्स, और सिर आपका सीधा है और सांसें आपकी बहुत प्यारी हैं। अगर 5 मिनट से पहले, कहने से पहले आपको अगर लगता है नीचे जाना है तो घुटनों को मोड़ लीजिएगा, हवा में रखिएगा, बस घुटने मोड़ लीजिएगा। अच्छे से करेंगे हम लोग। वेरी गुड। बहुत अच्छे से 5 मिनट के लिए हम ऊपर हैं। सांसों को नॉर्मल, आपकी एब्डोमिनल मसल्स टाइट है तो आप बहुत गहरी सांस तो नहीं ले पाओगे, लेकिन जितनी भी सांस ले पा रहे हो जब आप लोग आया करो तो सोचते हुए आया करो बॉडी किस कंडीशन में है। जब जाओ तो फिर सोचते हुए जाओ कि बॉडी आपकी उससे कामर उसमें होनी चाहिए, शांत भाव से होनी चाहिए। जितनी लाइट है उससे ज़्यादा शांत भाव से गए हो तो इसका मतलब है कि आपको सेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जो घुटने मोड़ना चाहे मोड़ ले थोड़ी देर के लिए, 10-15 सेकंड, फिर वापस चले जाएंगे हम लोग। लास्ट 3 मिनट्स हाथों को चाहे नीचे सेट कर लिए एक बार फिर से, मेंटेन करके रखेंगे। आपके वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत अच्छा है। दिन में भी आप लोग 2-3 बार अगर पैरों को कुर्सी के ऊपर रख ले, मेज पे रख ले, दीवार पे टिका के 5-5 मिनट के लिए भी बैठ जाए, लेट जाए, तो आपके वेरिकोज वेन्स को, पैरों की नसों को बहुत आराम दीजिए। असल में उसकी जो है वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है लगातार प्रेशर से। ग्रेविटेशनल पुल से ब्लड नीचे की तरफ रहता है और हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती भी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लास्ट 2 मिनट्स लास्ट 1.5 मिनट पंजे आगे ऊपर नीचे, पंजे ऊपर नीचे कर लीजिए। थोड़ा सा अपने सेकंड हार्ट, आपकी काफ मसल को थोड़ा सा लास्ट 1 मिनट। बहुत अच्छे। लास्ट 30। उंगलियां चला लीजिए थोड़ी सी पैरों में। 20।
10, 9, 8, 7, सांसों को अच्छा पकड़िए, अच्छे से करिए सांस। 6, 4, 3, 2, हाथों को हटाइए, हल्के हल्के घुटने मोड़िए, हल्के से शवासन में चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हल्के से शवासन में चले जाएंगे सब लोग। यहीं से सुप्ताबद्ध कोणासन में आएंगे, बटरफ्लाई पोज में आएंगे, ऐसे ही लेटे लेटे घुटने मोड़िए और अपने दोनों तालुओं को आपस में मिला दीजिए और अपने पास लेकर के आइए, हिप जॉइंट के पास लाइए, रीढ़ों को जितना ला सकते हो। सुप्ताबद्ध कोणासन में हम लोग इस वक्त लेटे हुए हैं और अपने हाथों को ऊपर करते हुए टेबल मुद्रा पे हम लोग चले जाएंगे। एक बार शोल्डर्स को हल्के से ऊपर उठाइए और सेट करिए मसल्स को। चलिए ऊपर स्ट्रेच करेंगे और नीचे घुटनों को प्रेशर डाल के नीचे करेंगे। रेडी? अच्छी खूबसूरत सांस लेंगे, गहरी शाम सांस डिस्टर्ब नहीं करेगी। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करिए और नीचे अच्छे से प्रेशर डालिए। जब मैं 1 बोलूँगा तो हम लोग सब लोग हिप्स ऊपर उठाएंगे, इसी कंडीशन में हिप्स ऊपर उठाएंगे। बस 5, 4, ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करिए और नीचे अच्छे से दबाइए। हिप्स को तैयार करिए ऊपर उठाने के लिए। 2 and 1, ऊपर उठाइए हिप्स को। इसी पोजीशन में हिप्स जितने उठ सकते हो उतने ऊपर हिप्स को उठाना है। 9, 8, सांस अच्छी रखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, हिप्स डाउन, रिलीज करिए हाथों को, नीचे लाइए, पैर सीधे, हल्के हल्के शवासन में चले जाइए हम लोग। बहुत खूबसूरत। अपना सांसों को अपने कैच करिए, सांसों को पकड़िए। आफ्टर 10 seconds we will go for the Setu Bandhasan. चलिए दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, सीधा पैर मोड़ते हुए ऊपर लाएंगे, उल्टा पैर मोड़ते हुए ऊपर लाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नहीं लेकर के आएंगे, झटके से हाथों को साइड में लगा लेंगे। हम लोग अपनी हील को हिप से 1 फीट थोड़ा सा दूर रखिएगा, 1 फीट बिल्कुल चिपका के मत रखिए, क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल पर नहीं हैं, हमारी अपनी परिस्थितियाँ। और हल्के से हिप्स को ऊपर उठाएंगे और इसको क्रियात्मक शैली में करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, रोकेंगे नहीं, एक जगह नीचे फेंकेंगे नहीं। 2 seconds up and 4 seconds down। एक रीढ़ की हड्डी छूती भी नीचे आनी चाहिए, एक रीढ़ की हड्डी छूती हुई नीचे आएगी। हथेलियों को जमीन पर रखिए, मोड़ करके जमीन की तरफ हथेलियां अच्छे से ऊपर जाएंगे। हम लोग 4-5 बार कर चुके हैं ना, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ज़्यादा वापस आएंगे, थोड़ा और जाएंगे ऊपर, वापस आएंगे, थोड़ा और जाएंगे ऊपर, वापस आएंगे और अब ऊपर जाएंगे और रोक लेंगे 25 काउंट के लिए। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, अपनी कमर के नीचे टेम्पल मुद्रा लेकर के नीचे की तरफ, एड़े की तरफ खींच देंगे। 15,
14, 13, ऊपर करिए हिप को, 12, 11, 10, 9, 8, ऊपर करिए हिप्स को, 7, 6, 5, 4, ऊपर करिए हिप्स को, 1, 2, 1, ऊपर ही रहेंगे, हाथ हटाएंगे बस खाली, हल्के से अपने हिप्स को जमीन पर रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और घुटने के नीचे से पकड़ लेंगे हम पवन मुक्तासन के लिए, घुटने के अंदर, ऊपर से नहीं, ताकि आपकी कमर की जितनी भी मसल्स और जितनी भी हड्डियां स्क्वीज आपस में भिंच गई वो सब खुले। अच्छे से सांस लिए गहरी, शांत और गहरी सांस लीजिए, शांत लीजिए सांस। सारा खेल सांसों का है, रेसलिंग करने नहीं आए हम योग प्रैक्टिस करने के लिए आए। अगर आपकी नर्वस सिस्टम को शांति नहीं मिली तो फिर आपकी मसल्स को वो सिग्नल अच्छा नहीं पहुंचेगा। अपने पंजों को, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, ऊपर की तरफ हल्का सा खींचिए। अभी हल्के से गर्दन को ऊपर उठाएंगे और चिन को अपने नीज के पास लेके आने की कोशिश करेंगे। जोर सांस लेते रहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन पहले, सिर्फ गर्दन, वापस, ब्यूटीफुल, पैर सीधे, शवासन में, उल्टा हाथ अपनी नाभि के ऊपर, सीधा हाथ सीने पे, पहले उल्टा हाथ ऊपर, इनहेल, फिर सीधा हाथ ऊपर, लौटते पे सीधा हाथ पहले नीचे और उल्टा हाथ बाद। इसी तरीके से सांस लिए, इसी प्रक्रिया में लगातार लेते रहिए सांस को। ऐसे ही अंदर करेंगे जब सांस, तो पहले उल्टा हाथ ऊपर, नेवल से ऊपर, फिर सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। वापस जाएंगे तो पहले सीधा हाथ नीचे, फिर उल्टा हाथ नीचे। ये सजगता आपको खुद अपनी बनानी है, कोई आपको नहीं देख रहा। सारा काम आपको करना है, अपने शरीर के लिए करना है। एक बार अपनी एल्बोज के ऊपर आ जाएंगे हम लोग, साइड से एक बार मुड़े, दूसरी तरफ एल्बोज पे आ जाइए और अपने पंजों को आपस में मिलाइए और उठाइए ऊपर, आंखों के लेवल तक, आंखों के लेवल तक उठा के रखिए। 15 काउंट। वेरी गुड। 14, 13, 12, बहुत अच्छा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ऊपर करिए, पैर ऊपर, 5, 4, 3, 2, पहले पैर नीचे, फिर हाथ एक एक करके स्लाइड करके नीचे, हल्के से शवासन में। यहाँ पर अपने पंजों को हिला लीजिए, मोड़ लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, अपना एंकल जॉइंट रोटेट कर लीजिए, घुटना
ढीला छोड़ दीजिए, करते पैरों से मोड़ने दीजिए बहुत अच्छे से। और दाहिनी या बाईं करवट लेते हुए हम लोग किसी भी ध्यान उसको बैठे, चाहे सुखासन में बैठे, चाहे वज्रासन में बैठे, चाहे पश्चिमोत्तानासन में बैठे, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बैठ जाएंगे। यहाँ आप देर तक बैठ सकते हैं अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार। किसी को किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आंखों को बंद करेंगे हम भी। किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपने से भी कंपटीशन है। थोड़ा सा सांसों को हम अच्छे से करेंगे। शोल्डर से एक बार हिला लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, एक बार स्पाइन ट्विस्ट कर लीजिए, हल्का हल्का लेटे लेटे बॉडी थोड़ी सी अलग मोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स। हड्डी को हम सीधा रखिए बिल्कुल। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा ले लेंगे, हथेलियाँ ऊपर, अंगूठा और उंगली आपस में मिला लेंगे हम लोग। कमर सीधी रखेंगे बिल्कुल, कमर हम लोग बिल्कुल सीधी रखेंगे। और कपालभाति के स्ट्रोक्स के लिए हम लोग आएंगे। नेवल पॉइंट पे ध्यान लगाइएगा। नेवल पॉइंट आपका पीछे रीढ़ की हड्डी से टकराएगा। सांस अंदर नहीं लेनी है, अपने आप सांस आएगी। चलिए स्टार्ट। चलो 108 स्ट्रोक्स करने हैं हमको, एक ही बार, बस एक ही बार करना है। अपने नेवल पे ध्यान दीजिए, पूरा पेट मत हिलाइएगा, गोल गोल नेवल से मारिए। शोल्डर ढीला छोड़िए, शोल्डर टाइट हो गया, फिर से। चौवन हो गए हैं, 54 और बचे हैं। जैसे शुरू किया था वैसे ही खत्म करने की कोशिश कीजिए। Last 20. Last 10. थोड़ा हल्का। नीचे जाएं तो फिर थोड़ा रोक लीजिए, 1 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़िए पेट, फिर अंदर करिए। Last 5, 4, 3, down, relax। देखिए पूरी बॉडी में आपको कहाँ कहाँ आपको इसकी झंझनाहट महसूस हो रही है, कहाँ इसका वाइब्रेशन लग रहा है। एब्डोमेन, सीना,
अनुलोम विलोम के लिए हम लोग, और अनुलोम विलोम नहीं बल्कि नाड़ी शोधन के लिए। चलो, एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से करेंगे, 5 मिनट लगातार करना है। सांसों की आवाज शांत मगर गहरी है, सांस अंदर भरनी है, गहरी सांस अंदर जानी है और गहरी बाहर। गहरी का मतलब आपका एब्डोमेन, जैसे उल्टा हाथ पहले ऊपर गया था फिर सीधा हाथ ऐसे ही। एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ को इस्तेमाल करें। Last minute. हल्के से रिलीज करें। सांसों को हल्के गहरे के साथ लेंगे और भ्रामरी के लिए हम लोग चलेंगे। अभी नहीं जाएंगे हम लोग, पहले जनरल इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। होंठ बंद रहेंगे, जॉ लाइन में थोड़ा सा 2 mm का गैप रखिएगा ताकि वाइब्रेशन हम खिड़की डालने का रहे। जुबान का सामने का हिस्सा ऊपर तालू पे लगा देंगे और जब हम भ्रामरी की आवाज़ निकालेंगे तो ताकत नहीं लगाएंगे। जैसे भ्रामरी, जैसे मधुमक्खी ताकत लगा के आवाज़ नहीं निकालती, नेचुरल आवाज़ निकलती है उससे। ऐसे बस नेचुरल रिलीज करना है आवाज़ के साथ।
अंदर इंद्रियों को हम रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन साउंड क्रिएट होता है। बस उतना करना, ताकत नहीं लगानी। चाहे स्टार्ट कर लें लोग फिर से स्टार्ट। Last two counts. Last. शांत हम लोग बैठ जाएंगे, पूरी बॉडी में इसका वाइब्रेशन फील करेंगे। आपकी सारी कॉन्शियसनेस आपके वाइब्रेशन पर है। सांसों को थोड़ा लंबा, गहरा और शांत बनाइए। सांसों पर ध्यान। हमने एक्टिविटी सांसों से शुरू की थी, सांसों पे ही हम खत्म कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस, शांत सांस। नेवल से पहले अंदर, फिर सीना, फिर शोल्डर के ऊपर का कॉलर बोन ऊपर, वापस कॉलर बोन नीचे, देन चेस्ट नीचे, देन एब्डोमेन नीचे। शोल्डर्स ढीले छोड़िए, कमर को सीधा रखिए। सामने करे दो अभी थोड़ी देर में। अपने गालों के अंदर हवा भर के थोड़ा सा गालों को टाइट कर लेंगे। हवा बाहर ना निकले, सांस लेते रहिए। रोक के रखेंगे वहीं। सांस वैसे गहरी लेते रहेंगे।
एकदम से शुरू मत करिएगा, लेस हल्का हल्का स्पीड बढ़ाइए। गर्म हो जाए तो हथेली का मोटा वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आंखों पे लगाएंगे। फिर हथेलियों को माथे से हटा के 3 बार ऐसा करेंगे। 3 बार कोई भूल नहीं है, 1 बार में भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं। इतना अच्छे से गर्म करके 1 बार आंखों पे लगाएंगे। हाथों की तीसरी बार में कटोरियाँ बना के आँखों को वहीं पर उसी में खोलेंगे, डायरेक्ट रोशनी में नहीं खोलेंगे, उसी में खोलेंगे। चेहरे को अच्छे से रब करेंगे, गर्दन के पीछे रब करेंगे, गर्दन के आगे रब करेंगे, शोल्डर्स, हाथ, थोड़ा पैरों को सीधा कर लेंगे, पैर से पीछे, सामने, घुटना, पीछे, अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। आज के सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।